चैप्टर नंबर 13 बायोकेमिस्ट्री में हमारा टॉपिक जो है 13.4 न्यूक्लिक एसिड्स, उसको हमने कंटिन्यू किया था और 13.4 न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में हमने बात की थी बहुत डिटेल से। उसके बाद हमने न्यूक्लिक एसिड्स का जो सब टॉपिक था डीएनए 13.4.1 उसके बारे में बहुत डिटेल से बात हो चुकी है। सो आज हमारा इसी टॉपिक 13.4 न्यूक्लिक एसिड का सब टॉपिक है सेकेंड वाला 13.4.2 आरएनए। क्लियर। सो आरएनए को आज हमने कंटिन्यू करना है। उससे पहले हम एक दो बातें और कर लेते हैं। हमारे पास 1868 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था फ्रेडरिक मैस्चर। 1868 में हमारे पास एक साइंटिस्ट आया था फ्रेडरिक इसने क्या काम किया था? इसने 1868 में न्यूक्लिक एसिड्स को डिस्कवर किया था। क्लियर हो गई बात? मैं सिंपल NA लिख रहा हूं। 1868 में फ्रेडरिक मैस्चर ने न्यूक्लिक एसिड्स को डिस्कवर किया था। क्लियर। और इस न्यूक्लिक एसिड्स को इसने नाम दिया था न्यूक्लियॉन का। न्यूक्लियॉन का नाम इसने क्यों दिया था? क्योंकि हमारे पास न्यूक्लिक एसिड जो है न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। लेकिन बात में ये भी बात पता चली है कि जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, लेकिन उसमें भी न्यूक्लियस मौजूद ना होने के बावजूद भी न्यूक्लिक एसिड्स मौजूद होता है। क्लियर। सो हमने आरएनए की बात स्टार्ट करनी है। सो आरएनए में हमारा जो पहला पॉइंट है, वो पहला पॉइंट हमारे पास है आरएनए शॉर्ट एब्रिविएशन है किसके लिए? राइबो न्यूक्लिक एसिड के लिए। ये हमारे पास पहला पॉइंट शॉर्ट एब्रिविएशन है हमारे पास राइबो न्यूक्लिक एसिड के लिए। सेकंड बात जो हम करेंगे इसमें, आरएनए जो है नाम पे जरा गौर करें, राइबो न्यूक्लिक एसिड बना तो ये भी न्यूक्लियोटाइड से है। न्यूक्लियोटाइड के बारे में हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियोटाइड क्या चीज़ है? 3 कंपोनेंट से बना होता है। फर्स्ट हमारे पास पेंटोज शुगर होता था, सेकंड हमारे पास उसका नाइट्रोजिनस बेस होता था, तीसरा हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप होता था। क्लियर हो गई बात? नाइट्रोजिनस बेस के बारे में हमने डिस्कशन की है, पेंटोज शुगर के बारे में हमने डिस्कशन की है, फॉस्फेट ग्रुप के बारे में भी हमने डिस्कशन की है। पेंटोज शुगर हमारे पास 2 किस्म के होते थे। कौन कौन सा? हमारे पास एक होता था डीऑक्सीराइबोज, एक हमारे पास होता था राइबोज। क्लियर। अब हमने डीएनए में ये बात पढ़ी थी कि चूंकि डीएनए शॉर्ट एब्रिविएशन है किसके लिए? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्यों कहते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड? क्योंकि उसमें जो पेंटोज शुगर होता है वो कौन से वाला होता है? वो उसमें होता है डीऑक्सीराइबोज। क्लियर। अब हमारे पास आरएनए शॉर्ट एब्रिविएशन है किसके लिए? राइबोन्यूक्लिक एसिड के लिए। सो इसमें पेंटोज शुगर कौन सा होगा? इसमें पेंटोज शुगर होगा राइबोज का। बात क्लियर हो गई हमारे पास? दूसरी बात हमारे पास, हमने ये बात डिस्कस की थी कि डीएनए जो हमारे पास है वो डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, जबकि आरएनए हमारे पास जो है ये सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, आरएनए हमारे पास क्या चीज़ है? आरएनए हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है। ये हमारे पास एक डिफरेंस भी आ रहा है डीएनए और आरएनए के बीच में। 2 डिफरेंस मैंने बता दिए। आरएनए इसमें राइबोज शुगर है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज है। आरएनए सिंगल स्ट्रैंड है, डीएनए क्या चीज़ है हमारे पास? डबल स्ट्रैंड है। तीसरा एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस जो हमारे पास है, डीएनए में जो नाइट्रोजिनस बेस हमारे पास होते थे वो हमारे पास एडेनिन, इसके बाद हमारे पास थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन होते थे। आरएनए में एक छोटा सा एक हमारे पास डिफरेंस आ जाता है। वो डिफरेंस हमारे पास क्या होता है कि नाइट्रोजिनस बेस में जो थाइमिन होता है वो रिप्लेस हो जाता है किसके जरिए? यूरेसिल के जरिए। क्लियर। ये हमारे पास तीसरा बड़ा डिफरेंस है, एक मेजर किस्म का डिफरेंस है कि आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में जो नाइट्रोजिनस बेस होते हैं वो हमारे पास एडेनिन के साथ कौन? यूरेसिल अटैच हो जाता है। थाइमिन जो है वो रिप्लेस हो जाता है किसके साथ? यूरेसिल के साथ। ये हमारे पास ये बात क्लियर हो गई है यहाँ तक। इसके बाद हमने बात करनी है मजीद आरएनए के बारे में कि आरएनए का हमारे पास फंक्शन क्या है। लेकिन फंक्शन से पहले मैं आपको चंद एक एक्स्ट्रा नॉलेज और भी बता देता हूँ। एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम था सेवरो ओचोवा। सेवरो ओचोवा। और
इस बंदे को भी नोबेल प्राइज मिला था 1959 में। 1959 में इसने नोबेल प्राइज लिया था, किस में? मेडिसिन में। अच्छा, नोबेल प्राइज किस मकसद के लिए मिला था? क्योंकि इसने एक एंजाइम जो है, इसने एक एंजाइम डिस्कवर किया था। इस एंजाइम का नाम था हमारे पास पॉलीन्यूक्लियोटाइड फास्फोराइलेज। पॉलीन्यूक्लियोटाइड फास्फोराइलेज। इस एंजाइम का काम क्या था? ये एंजाइम जो है, इस एंजाइम के हेल्प से हम लेबोरेटरी में भी आरएनए को सिंथेसाइज कर सकते हैं। क्लियर? सेवेरो ओचोवा एक साइंटिस्ट का नाम है। 1959 में इस बंदे ने मेडिसिन में नोबेल प्राइज लिया था और इसने एक एंजाइम डिस्कवर किया था जिसका नाम है पॉलीन्यूक्लियोटाइड फास्फोराइलेज। ये एंजाइम जो है ये क्या काम करता है? विच कैन सिंथेसाइज आरएनए इन द लैब। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है, बाद में ये बात सामने आई है कि ये एंजाइम जो है ये आरएनए की डिग्रेडेशन करता है, आरएनए की सिंथेसिस ये एंजाइम नहीं कर सकता। ये क्लियर हो गई हमारे पास बात। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आरएनए के फंक्शन के बारे में बात करते हैं कि आरएनए का हमारे पास फंक्शन क्या है। आरएनए का जो यूनिवर्सल फंक्शन है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन ऑन राइबोसोम्स, ये आरएनए का यूनिवर्सल फंक्शन है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स ऑन राइबोसोम्स। एक बात मैं आपको और बता दूं, मैंने डीएनए के बारे में ये बात की थी। बायोलॉजी में हम एक प्रोसेस पढ़ते हैं, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। क्लियर? ट्रांसक्रिप्शन किसको कहते हैं? डीएनए से आरएनए का बनना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ जस्ट सिंपल। और फिर आरएनए से हमारे पास प्रोटीन्स का बनना, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ट्रांसलेशन का। क्लियर? सो हम कह सकते हैं कि आरएनए जो है किससे बनता है? हमारे पास डीएनए से बनता है। यहाँ पे हमारे पास डीएनए, और डीएनए क्या चीज़ बना लेता है? हमारे पास आरएनए बना लेता है। अब डीएनए चूंकि क्या काम करता है? डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और फिर ये क्या काम करता है? फिर ये पास करता होता है। अब आरएनए डीएनए से जेनेटिक इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, उसके बाद रीड करता है और फिर इसके बाद इसको डिकोड करने के बाद आरएनए इन जेनेटिक इंफॉर्मेशंस को क्या काम करता होता है? यूज करता है। किसके लिए? प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए। कहाँ से प्रोटीन की सिंथेसिस करता है? जो हमारे पास अमीनो एसिड्स अवेलेबल होते हैं, उन अमीनो एसिड्स के ऊपर हमारे पास आरएनए ये इंस्ट्रक्शंस अप्लाई करता है और फिर ये बात डिसाइड होती है कि हाउ टू सिंथेसाइज प्रोटीन फ्रॉम अमीनो एसिड्स। ये हमारे पास बात यहाँ पे क्लियर हो जाती है। सो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि आरएनए का जो काम है वो क्या काम करता है? वो जस्ट लाइक अ मैसेंजर। क्लियर? मैसेंजर कैसे? आरएनए ने डीएनए से जेनेटिक इंफॉर्मेशन ले लिए इंस्ट्रक्शंस की फॉर्म में और फिर ये आरएनए जो है इसको रिसीव करता है, रीड करता है और फिर डिकोड करके उसके बाद अमीनो एसिड से प्रोटीन सिंथेसाइज करवाता है। सो ये सिर्फ जस्ट लाइक अ मैसेंजर काम करता है। अब बहुत हल्का, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, बहुत सिंपल से डिस्क्रिप्शन हम करते हैं कि हमारे पास ये प्रोसेस होता कैसे। क्लियर? देखें, हमने बात की है कि आरएनए जो है वो किससे बनता है? हमारे पास वो डीएनए से बनता है। डीएनए क्या बना लेता है? हमारे पास आरएनए बना लेता है। कौन से प्रोसेस के जरिए? ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के जरिए आरएनए हमारे पास बन गया। अब आरएनए के हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं। एक का नाम हमारे पास होता है मैसेंजर आरएनए, एक का नाम हमारे पास होता है टीआरएनए और एक का नाम हमारे पास होता है आरआरएनए। क्लियर? ट्रांसफर आरएनए स्मॉल टी, इसके बाद हम आपने कैपिटल में RNA लिखना है। ठीक है? सेकंड हमारे पास टाइप होता है इसका mRNA और तीसरे हमारे पास जो टाइप होती है rRNA। क्लियर? ट्रांसफर आरएनए, M मीन्स मैसेंजर आरएनए
और आर मीन्स राइबोसोमल आरएनए। जैसे कि हमने बात की थी कि आरएनए का जो यूनिवर्सल फंक्शन है वो क्या फंक्शन है इसका, प्रोटीन की सिंथेसिस जो है वो इसका यूनिवर्सल फंक्शन होता है। सो हमारे पास जो टीआरएनए है, टीआरएनए क्या काम करता है, उससे पहले एमआरएनए जो हमारे पास है वो क्या काम करता है हम देखते हैं। इसमें से हर एक का जो है ना अपना अपना फंक्शन क्या होता है, क्लियर। सो एमआरएनए जो हमारे पास होता है वो जस्ट लाइक मैसेज को पास करता होता है, इंस्ट्रक्शंस को हमारे पास पास करता होता है। इसके बाद हमारे पास जो टीआरएनए होता है, जैसे हमारे पास ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए का फंक्शन हमारे पास क्या चीज़ है, मैसेंजर आरएनए जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस, जेनेटिक इंफॉर्मेशंस को पास करता है कहाँ पे, हमारे पास टीआरएनए की तरफ। टीआरएनए उन इंस्ट्रक्शंस को लेने के बाद ये क्या काम करता है, ये अमाइनो एसिड्स को डिलीवर करता है किसकी तरफ, राइबोसोम्स की तरफ। अगर हम इस तरह एक बात करें कि हमारे पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस जो है डीएनए से आती हैं आरएनए में, और आरएनए में कौन सा आरएनए के पास, मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए वो इंस्ट्रक्शंस रीड, रिसीव, रीड, डिकोड करने के बाद किसको पास करता है, ट्रांसफर आरएनए को। ट्रांसफर आरएनए फिर क्या काम करता है, जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, ट्रांसफर आरएनए उन अमाइनो एसिड्स को डिलीवर करता है कहाँ पे, राइबोसोम्स की तरफ, क्लियर। अब जो हमारे पास है लास्ट पे, ट्रांसफर आरएनए अमाइनो एसिड्स को डिलीवर करता है राइबोसोम्स की तरफ, और राइबोसोम्स के साथ हमारे पास क्या चीज़ होते हैं, आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। फिर जब एक दफ़ा ट्रांसफ़र आरएनए अमाइनो एसिड्स राइबोसोम तक पहुंचा लेता है तो फिर वहाँ पे राइबोसोम्स के साथ राइबोसोमल आरएनए मौजूद होता है। राइबोसोमल आरएनए जैसे ही अमाइनो एसिड्स उसके पास पहुंच जाते हैं, ये क्या काम करवाता है, राइबोसोमल आरएनए इन अमाइनो एसिड्स को आपस में लिंक करवा देता है, क्लियर। आपस में अमाइनो एसिड्स लिंक करवाता जाता है, बीच में वाटर मॉलिक्यूल की एलिमिनेशन होती जाती है, पेप्टाइड बॉन्ड बनते जाते हैं अमाइनो एसिड्स के बीच में, और एट द एंड हमें क्या चीज़ मिल जाते हैं, हमें प्रोटीन्स मिल जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट हमारे पास आरएनए है, और एट द एंड हम एक कंक्लूजन निकालते हैं। वो कंक्लूजन ये है कि आरएनए का जो हमारे पास यूनिवर्सल फंक्शन है वो क्या चीज़ है, प्रोटीन की सिंथेसिस करना। सो इट्स ऑल अबाउट आरएनए एंड न्यूक्लिक एसिड्स। नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारा टॉपिक होगा इस चैप्टर का लास्ट, जिसका नाम हमारे पास विटामिन्स है। डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कशन होगी उसकी।